नमस्कार जी सभी को एक बार फिर से क्लासिक अकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने जो क्लास का नाम दिया वो डेमो क्लास, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मैथ से काफी डर लगता है कि मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस से पढ़े तो मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ के अंदर जो सबसे ज्यादा रोल है वो है शब्दों का। तो मैं आपको एक डेमो क्लास देता हूँ आज, ठीक है। देखिए, अगर स्टार्टिंग से हम मैथ को पढ़े तो किस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पूरी क्लास ये देख ली अच्छी प्रकार से तो आज के बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं संख्याओं के बारे में। मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है संख्याओं के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप जो मैथ पढ़ रहे हो वो डेसिमल सिस्टम के अंदर है, दशमलव सिस्टम। अब आप ये बोलोगे सर अगर हम जो मैथ पढ़ रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम के अंदर है तो इस प्रकार के संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड। तो याद रखना, संख्याओं को आप चार प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम जो मैथ पढ़ रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम के अंदर है। इसके अलावा संख्याओं को आप बाइनरी सिस्टम के अंदर भी लिख सकते हो, जिसको कंप्यूटर की भाषा बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज। तीसरा, आप संख्याओं को ओक्टा लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। लिखा ओक्टल जाता है, बोला ओक्टा जाता है, ठीक है। और फोर्थ, संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। मैं आपको हिंट के रूप में समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप एक संख्या को चार प्रकार से लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आप ये बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, जो आप लोग मैथ पढ़ रहे हो उसके अंदर आप जो भी संख्या लिखोगे उसके अंदर 10 डिजिट का यूज करने लगे, 10 अंक। वे 10 अंक कौन से हैं? 0 से लेकर 9। इन अंकों का प्रयोग करके आप सारा का सारा मैथ पढ़ने लगे, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं बाइनरी लैंग्वेज की, तो बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर में इनको बिट बोला जाता है, बिट। अब यहाँ पर हम मैथ की बात करें तो यहाँ पर इसको डिजिट बोलते हैं। तो कितने डिजिट है कंप्यूटर के पास? सिर्फ 2, 0 और 1। तीसरा है ओक्टा लैंग्वेज। ओक्टा लैंग्वेज के अंदर 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7। और लास्ट संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके अंदर टोटल 16 डिजिट। कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट। अब देखो ध्यान से, डेसिमल नाम आ रहा था 10, तो 0 से लेकर 9 तक हो गए। लेकिन 9 के बाद अगर डिजिट की बात करें तो 10 आवे, लेकिन 10 लिख नहीं सकते क्योंकि 10 के अंदर हमारे पास 2 डिजिट हो गए। तो 10 का प्रयोग ना करके हम 1 का प्रयोग करेंगे। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो 11वां डिजिट है वो 1 किसका स्थान पा होगा? 10 के स्थान। इसी प्रकार 11 के स्थान पे B, 12 के स्थान पर C, 13 के स्थान पर D, 14 के स्थान पर E, 15 के स्थान पर F का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारे पास टोटल डिजिट हेक्साडेसिमल सिस्टम। सिर्फ मैंने अब तक आपको ये बताया है कि संख्याओं को आप कितने मेथड्स के अंदर लिख सकते हो। तो संख्याओं को हम 4 मेथड के अंदर लिख सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ओक्टा, हेक्सा। डिफरेंस क्या है? डेसिमल के अंदर 10 डिजिट होते हैं, बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। और ओक्टा के अंदर 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 डिजिट होते हैं, 16 डिजिट, जिसमें से 10 तो हमारे वाले और 7 के साथ 6 अल्फाबेट, ये ए से लेकर एफ। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कंपटीशन एग्जाम की, तो कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है डेसिमल संख्या को बाइनरी में, बाइनरी संख्या को डेसिमल। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को डेसिमल से तीनों मेथड्स के अंदर संख्या चेंज करना सिखाता हूं, आप किस प्रकार से संख्या को लिखें, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पर लिख दिया 10। तो यह जो बेस के अंदर जो संख्या लिखी है क्या इसका मेथड रिप्रेजेंट करें? मतलब यह जो संख्या है उस मेथड में है जिसमें 10 डिजिट है, यानी कि दशमलव पद्धति में, जैसे डेसिमल सिस्टम में। अगर मैं यहाँ पर लिख देता 8 तो ये होता ओक्टा सिस्टम, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता 16 तो ये होता हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो याद रखना, नीचे लिखी गई संख्या
उसके मेथड को रिप्रेजेंट करती है कि यह संख्या कौन से मेथड में लिखी गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या को बाइनरी में आप कैसे लिखें, डेसिमल टू बाइनरी। एक ही तरीके से मैं आपको चारों मेथड लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, फिर दूसरा रहेगा हमारा डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू ऑक्टा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा भाई इसको, क्योंकि ये डेमो क्लास है, तो सिर्फ आपको हिंट देता चलूंगा कि कितना आसान है। मैं डेसिमल टू हेक्सा, मतलब आप जो संख्या लिख रहे हो उसको मैं 3 अलग अलग मेथड में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले डेसिमल हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा। चलिए सबसे पहले देखो, जैसे कोई भी संख्या हमारे पास 30, ये डेसिमल सिस्टम के अंदर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको बाइनरी में कैसे लिखें। देखो डेसिमल से आपको कोई भी मेथड में संख्या लिखनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पता होना चाहिए। जब आप किसी संख्या को, जैसे 11 डिवाइड बाई 5, इसमें हमारे पास जो 11 है ये भाज्य संख्या है, भाज्य, जिसको आप डिविडेंड बोलते हैं। तो ये डिवाइड में जो 5 दिया गया है ये डिवाइजर है, यानी कि भाज्य। और जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, भागफल, और ये क्या बचता है हमारे पास, शेष। क्लियर है? इतनी बात पता होनी चाहिए, सिर्फ हम भाग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अपन क्या चेंज करना भाई, 30 को बाइनरी लैंग्वेज में लिखना सिखाता हूँ कि 30 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे। इस प्रकार से एक प्रोफॉर्मा तैयार है। 30 इसको चेंज करना है बाइनरी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में चेंज करना हो आपका प्रोफॉर्मा ये रहेगा। आपको यहाँ पे भागफल यानी कि क्यूसेंट लिखते जाना है और यहाँ पर लिखते जाइए शेष। अब आप ये बोलोगे सर भागफल और शेष तो जब आओगा जब हम किसी संख्या से इसको भाग करेंगे, तो बिल्कुल भाग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर 30 ने किस तरह लिखा। तो आपको कुछ नहीं करना, 30 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि देखो बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड। तो आप 30 में अगर 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास भागफल कितना होगा, 15। कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो शेष कितना आया, 0। अब ये चेक करो क्या 15 2 से फिर भाग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंप्लीट भाग नहीं, जरूरी नहीं कि कंप्लीट भाग हो सकता है। तो 15 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 सते 14, शेष कितना, 1। क्या 7 भी 2 से भाग हो सकता है, बिल्कुल। जब तक भाग होता जाए तब तक भाग देते जाओ। इसी प्रकार से देखो तो एकदम, अब देखो 1 2 से भाग नहीं हो सकता, यहीं पे रुक जाओ और नीचे वाली साइड से इसको लिखना शुरू कर दो। ये आपकी बाइनरी लैंग्वेज में 30 होगा, यानी कि 1 1 1 1 और 0, ये आपका 30। आप 30 को इस प्रकार से लिखते हो, कंप्यूटर 30 को इस प्रकार से लिखता है, दोनों ही 30। चलिए यहां तक। चलिए अगर मान लिया यही चीज आपको ऑक्टा लैंग्वेज में लिखनी हो, तो ऑक्टा लैंग्वेज में कितने डिजिट होते हैं, 8। तो अब आप इसको 8 से भाग, चेन मेथड, कोई चेन नहीं होगा, 30। अब 30 को हम किससे भाग देंगे, 8 से। तो 8 से भाग दो, 8 दिया 24, कितना रिमाइंडर शेष, 6। चलिए अब देखो 3 8 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, छोड़ दो, लिख दो वैसे ही नीचे वाली साइड से 3 6 और यहाँ पे लिख दो 8। अब ये भी 30 है, ऑक्टा लैंग्वेज में 30 ऐसे लिखा जाता है, ये भी 30, डेसिमल में 30 ऐसे लिखा जाता है, बाइनरी में 30 ऐसे लिखा जाता है और ऑक्टा में 30 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आप इसको 36 मत बोलना, क्योंकि ये 36 तो डेसिमल सिस्टम में है, अलग अलग डिजिट बोले जाएंगे। 3 6 कौन सी लैंग्वेज में, ऑक्टा लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 30। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कितने डिजिट होते हैं हमारे पास, 16 डिजिट होते हैं। तो 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 कम 16, बाकी क्या आएगा 1 और शेष कितना आएगा 14, यानी कि 14। क्लियर है? अब आपको पता है कि हम 14 का प्रयोग नहीं कर सकते, 14 के अंदर 2 डिजिट है,
तो मैंने आपको बताया था हेक्सा सिस्टम में अगर शेष 10 रह जाए तो 10 के स्थान पे ए, 11 के स्थान पे बी, 12 के स्थान पे सी, 13 के स्थान पे डी और 14 के स्थान पे एफ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम एफ। इसका मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम में 30 ऐसे लिखा जाएगा, एक एफ और लैंग्वेज कर दो हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आपके पास लिखे हुए हैं भैया सारे के सारे 30 हैं, अलग अलग लैंग्वेज। आपा 30 ने इस प्रकार से लिखा, कंप्यूटर 30 ने इस प्रकार से लिखा है, ओक्टा लैंग्वेज में 30 इस तरह लिखा जाएगा, और हेक्साडेसिमल संख्याओं हेक्साडेसिमल मेथड के अंदर 30 को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बताइए कितना आसान है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको उल्टा भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डिटेल में करवाऊं, ये सिर्फ डेमो क्लास है, तो मुझे कम टाइम में आपको बहुत कुछ बताना है, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, याद रखना, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि डेसिमल संख्या को आप किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन मैथ है वो तो डेसिमल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम कुछ डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डेसिमल सिस्टम के अंदर 10 डिजिट होते हैं। अभी तो देखो इससे भी पहले की बात थी, दशमलव पंक्ति से ही पहले की, ये तो एक मेथड था संख्याओं को लिखने का। इसके अलावा मैंने बताया कितनी प्रकार से आप संख्याओं को लिख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपका जो कंपटीशन मैथ है वो दो ही पार्ट के अंदर है, एक आपका अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो दोनों के दोनों कौन से मेथड में है? डेसिमल सिस्टम के अंदर है। तो अब डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए डेसिमल सिस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट होते हैं हमारे पास, टोटल 10। ठीक है, अब स्टार्टिंग में यही से करता हूं। जैसे मान लिया कोई भी संख्या लिख दिया आपने, ये 3257। ठीक है, अब ये संख्या, तो जैसे ही आप किसी डिजिट को संख्या के रूप में लेते हो तो सबसे पहले याद रखना उस डिजिट की दो वैल्यू, उस डिजिट की कितनी वैल्यू होती है? जैसे ही आप किसी भी डिजिट का प्रयोग संख्या में करते हो तो वहां पर जाने के बाद उस डिजिट के दो मान हो जाए, जिनमें से एक का नाम हो जातीय मान, जिसमें आप शुद्ध मान भी बोल दिया, शुद्ध मान। और इंग्लिश में इसमें फेस वैल्यू या फिर आप लोकल वैल्यू भी बोल रहा है, फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। ठीक है, एक तो होता है उसका जातीय मान, शुद्ध मान, या इसमें आप इंग्लिश में फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू बोल सकते। दूसरा होता है इसका स्थानीय मान, जिसमें आप प्लेस वैल्यू बोला है, जिसमें आप बोला प्लेस वैल्यू। क्लियर है? तो इसके बाद संख्याओं के बाद जो पहला प्रश्न बनेगा है वो इसके ऊपर बनेगा जातीय मान और स्थान। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया आपको, अपने पास 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट में कोई सा भी डिजिट अगर हमने संख्या के रूप में ले लिया तो उस संख्या में जाते ही उस डिजिट के दो मान हो जाएंगे, एक कहलाएगा उसका जातीय मान, एक हो जाएगा उसका स्थान। अब जातीय मान क्या होता है? स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, देखिए क्या संख्या लिखी थी आपने? 3200। जातीय मान का मतलब होता है खुद का मान। जातीय मान का मतलब क्या होता है? खुद का मान। चाहे संख्या डेसिमल, चाहे डिजिट डेसिमल से पहले हो, चाहे डेसिमल के बाद, जो खुद का मान होगा ने वो एक कहलाएगा जातीय मान। जैसे आपसे पूछ रहे भाई 7 का जातीय मान बताओ इस संख्या में, तो आप बोला 7। अब ये डेसिमल से बाद भी होता है तो कोई प्रभाव ना पड़े। तो जातीय मान का मतलब होता है खुद का। क्लियर? दूसरा होता है दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। पहले तो एक बार इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था आप लोगों को कैसे निकालते थे। तो देखो जैसे हमारे पास ये संख्या है 3257, तो बचपन में 5वीं छठी क्लास में आप इसका निकाल भाई 7 का अगर कोई डिजिट बोली तो 7 का स्थानीय मान 7 है, 9 का
9 का आगे एक डिजिट है तो 9 लिख के 1 जीरो लगा दिया, यानी कि 90। इसी प्रकार का 2 का आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो भाई, और 3 का अगर 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दें। जो क्यों है? स्थानीय मान। क्लियर है? आज मैं इसका वास्तविक मतलब आपको बताता हूं क्यों हमने जीरो लगाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ में स्थान कितने होंगे, तो आप आइए मैथ में जो ये पूछा अगर डेसिमल है जैसे, तो डेसिमल का इस साइड जो है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये स्थान है। मैथ में स्थान ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000। डेसिमल है राइट साइड भी स्थान होता है, इसने बोला था दशांश या दसवां। ठीक है, फिर बोला था शतांश, मतलब 100 का अंश या अजर। ठीक है, 100 का अंश, ठीक है, शतांश। इसके बाद आओगे फिर अचार, इसी प्रकार का स्थान सारी जाएंगे। तो मैथ में जो इकाई, दाई, सैकड़ा वगैरह दोस्तों ये स्थान है। ठीक है, अब सीखो, जैसे अपन दो 3297, जातीय मान तो खुद का मान, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान के साथ गुणा करना। स्थान के साथ गुणा करना, 2 डिजिट जिस स्थान पे है उसके साथ उसकी क्या कर दो, गुणा कर। जैसे अगर इस संख्या में कितने डेसिमल नहीं दे रखा है तो डेसिमल यहाँ पे है, तो ये जो 7 है जो इकाई के स्थान पे है, तो इकाई का मतलब होता है 1, तो 7 एकम 7, इस कारण इसके साथ जीरो को ही लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 9 का स्थानीय मान पूछा तो 9 कौन सा स्थान पे है, दाई, दाई का मतलब 10, तो 9 दाई यानी कि 90, पता चला जीरो क्यों लगी। इसी प्रकार से 2 कौन सा स्थान पे, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 2 गुना 100 यानी कि 200। इसी प्रकार से 3 कौन सा स्थान पे, 1000, तो 3 गुना 1000 यानी कि 3000। ये होता है स्थानीय, और इस कारण आप वहां पे जीरो का प्रयोग करा। अब अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट दे रहा क्या तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे 5, ये कोई संख्या दे रखी है, और अब आपसे पूछ लेता है कि 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 का स्थान कौन सा है, दशांश। दशांश मतलब 10 का अंश, तो इसका मतलब 10 का अंश, तो 8/10। अगर इसका पूछे तो कौन सा स्थान है, शतांश, यानी कि 9 अंश, क्या में थे 100 में थे, तो 100 का अंश। इस प्रकार से निकलता है डेसिमल के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान। क्लियर? आप इसको 0.8 भी लिख सकते हो और उसको 0.09 भी लिख सकते हो। अगर 8 का स्थानीय मान पूछे तो 0.8 या फिर 8/10, क्योंकि दशांश, दशांश का मतलब होता है 10 का अंश। कितने लिखा क्या 0.7, इसका मतलब क्यों 7/10, मतलब 10 अंशों में थे 7 अंश। क्लियर यहां तक? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा है, एग्जाम में कोई भी संख्या दे देगा, जैसे यह संख्या मान ली थी 3217। क्लियर? इसमें आपसे पूछ लेगा किसी भी डिजिट का, जैसे 4 डिजिट है, ठीक है, तो इन मनु पूछ लेगा भाई 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ बताए। स्थानीय मान और जातीय मान जिसने दे रहा है उसका 30% कुछ भी नहीं, और जिसने स्थानीय मान जातीय मान नहीं दे रहा उनका 30% हार्ड हो गया। तो मैथ का सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि आपने उस चीज के बारे में दे रहा है या नहीं दे रहा। सारे का सारा जो मैथ्स है वो बिल्कुल व्यवहारिक है, जो आप आम जीवन में यूज करने लगे। बस उसने सीक्वेंस से पढ़ देगा, सीक्वेंस से क्या कर दे जाओ, पढ़ देते। तो अब क्वेश्चन की क्या, हाँ भाई क्या पूछा आपने? मैंने पूछा है 3,257 एक संख्या दी है, एग्जाम में क्वेश्चन किस रात तक पूछेगा। ठीक है, तो इसमें लोग पूछ रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो लोग पूछेगा 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, जोड़ बताओ, गुणा। तो कुछ को नहीं करना, पहले 2 का जातीय मान होगा, जातीय मान खुद का मान, तो 2 का जातीय मान क्या हो गया 2, इसका जातीय मान तो क्या गया भाई 2, और स्थानीय मान क्या गया, तो सैकड़े के स्थान पे है, स्थानीय मान हो गया कितना
200 भाई। अब इनका जोड़ पूछे तो इन्हें जोड़ दो, 202 हो गया। इनकी गुणा करवावे तो भाई 200 गुणा 2 यानी कि एग्जाम होगा भाई 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ बताइए, तो दोनों मान जोड़ दियो। अगर तुमको भाई 2 के स्थानीय मान और जातीय मान की गुणा बताइए, गुणा कर दियो दोनों की। ठीक है, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस या अंतर बताइए, तो भाई घटा दियो, यानी कितना 118। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से जातीय मान और स्थानीय मान का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जैसे ही मैंने यह संख्या लिख दी थी 3297। अगर आपसे कोई पूछे भैया संख्या की है तो आप बोलेंगे यह संख्या 3297। अगर अपने तो कोई न्यू पूछ ले कि इस संख्या में डिजिट कितने हैं, तो अपन बतानी पड़ेगी अगले दिन कितने भाई 4। इसमें तो 4 अंक है, तो एक पर्सन यो बने हैं कि कितने डिजिट की कितनी संख्या है। मतलब अगर कोई एग्जाम में अपन तो न्यू पूछ ले भाई एक अंक की कुल कितनी संख्या है, एक अंक की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या, तो याद रखिए भाई एक अंक की कुल 9 संख्या। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, एक से, और खत्म की तो होगी 9, एक से लेकर 9 तक। देखो डिजिट कितने हैं 10, लेकिन एक अंक की अगर संख्याओं की बात करेगा तो एक अंक की कुल 9 संख्याएं भाई। कितनी संख्याएं हैं 9। छोटा तो छोटी संख्या एक अंक की 1 और बड़े से बड़ी। इसी प्रकार से अगर था तो पूछ लेना भाई 2 अंक का कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक कितने स्टार्ट होंगे 10 से, खत्म कितने होंगे 99 पे, तो 10 से लेके 99 तक टोटल 90 संख्या। हाँ भाई, अब तारे यार ट्रिक भी समझ में आ गई। एक अंक की 9, 2 अंकों की 90, यानी कि 0 ऐड होती चले। अगर नु पूछ लेने कि भाई 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की 1 0 और ऐड कर दियो भाई, यानी कि 900। 4 अंकों की 9000। बस ध्यान में रखियो कि 4 अंक शुरू करता हूं। एग्जाम में नु पूछने की बजाय नु भी पूछ सके है कि 1000 से लेकर 9999 तक कितनी संख्या है। पूरे गिनन का टाइम तो नहीं आप लोगों के पास की गिनन लागोगे 1000 1001 1002 इस प्रकार से ना। 4 अंक है तो 4 अंक की टोटल की संख्या कितनी होगी 9000। हिसाब किस तरह लगाऊंगा, एक 9 लिख दियो, बाकी जितने डिजिट बताऊंगी 0। जैसे 4 अंक थे तो एक 9 लगा दिया, 3 डिजिट और बच गया तो 3 0 लगा दिया। नो क्वेश्चन है 5 अंकों की कितनी संख्या है, तो एक 9 लगा दो, बाकी 4 0, यानी कि 90000 संख्या में 5 अंकों। समझ में आया नहीं आया, समझ में? ठीक है, तो भाई एक अंक की कुल 9 संख्याएं हैं, 2 अंकों की 90 संख्याएं, 3 अंकों की 900, यानी कि 0 ऐड होती चल। क्लियर यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया करता है, अगर मान ले 1 से लेकर 100 तक की धाती गिनती, ये कई बार डिटेल में आओगे, बहुत डिटेल में आ गए प्रश्न। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दूं। ठीक है, कभी टाइम मिला तो डिटेल में करवाऊंगा, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न पड़ेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, कई बार में पूछ लिया गया 1 से लेकर 100 तक की गिनती हमने लिख रखी है, काउंटिंग लिखी है, तो तुम पूछ लेगा इसमें एक कितनी बार लिखा, तो याद रखियो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में एक का प्रयोग 21 बार किया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती लिखोगे ना, तो उसमें 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा 21 बार, और 0 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा भाई 11 बार। और बाकी जितने भी डिजिट बच गए ना, उन सारे डिजिट का जो प्रयोग है वो कराया जाएगा 20-20 बार। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा जाते हैं, अगर आपने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी है तो बताइए उसमें 3 का प्रयोग कितनी बार कराया है, तो 1 और 0 ने छोड़ के बाकी सारे 20-20 बार लिखे जाएंगे। मतलब 1 का प्रयोग 21 बार, 0 का प्रयोग 11 बार, और बाकी जो सारे डिजिट हैं वो कितनी बार आएंगे भाई 20-20 बार। क्लियर? और टोटल डिजिट पूछ ले रहे, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में टोटल कितने डिजिट का प्रयोग होगा, तो याद रखिए टोटल 192 अंकों का प्रयोग होगा भाई। मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में तुमने टोटल 192 बार पेन चलाना पड़ेगा भाई। कितनी बार पेन चलाना पड़ेगा 192 बार। अब जो पर्सन कई बार पूछा गया है आपसे ये भी बोल सकता है कि 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखो, 300 तक गिनती लिखो। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया है, अगर
खड़ा हुआ तो किस तरह खड़ा हुआ, उसके कई तरीके हैं, ठीक है। जैसे इसका बताता हूं मैं आपको, देखो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी। इसका होगा नुदेरा अभी 1 कितनी बार आया है, तो इसमें 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 21 बार, तो 21 बार पेन मुझे पता लगा। इसी प्रकार से जीरो हमने लिखी है 11 बार, इसका मतलब 11 बार पेन चलाना पड़ेगा, तो 21 और 11 32 बार तो पेन चला दिया भाई, 1 और 0 लिखा। इसके अलावा अपना 8 डिजिट होगा, चाहिए 8 डिजिट कितनी बार लिखे गए अपना 20 बार, इसका मतलब 20 गुणा 8 160 बार पेन से चला जाएगा, तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, 192 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। एक से लेके अगर 100 तक की गिनती लिखोगे ना तो टोटल हमने 192 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, 192 बार पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर अगर ज्यादा तक गिनती लिखवाओगे तो कुछ नहीं, देखो इसका एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया, तक गिनती लिखनी है 1 से लेकर 100 तक। अब एग्जाम्पल में पूछेगा 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो, बताओ कितने डिजिट हमने लिखे, तो क्या करा, देखो एक आसान आपने गिनती लिखनी है 1 से लेकर 100 तक। अब इसका आंसर भी मेरा आपने कि 192 डिजिट आनी चाहिए, तो देखो कैसे 1 से लेकर 100 तक भाई, एक अंक की सारी संख्या ली, एक अंक की कुल संख्या कितनी थी, 1 से लेकर 9 तक, तो पूरा एक एक बार पेन चलाया, 1 से लेकर 9 तक की संख्या निकालनी उसमें एक एक बार पेन चलता है, यानी कि 9 डिजिट तो 9 बार पेन तो हो जाता है। फिर 10 तक शुरू हो जाए 2 डिजिट के लिए, 10 से लेकर 99 तक, यानी कि 90 संख्या 2 अंकों की, मतलब 90 बार दो बार पेन चलाना, तो इसका मतलब 90 संख्या होगी भाई 2 डिजिट की। अब 2 डिजिट की अगर 90 संख्या होगी तो टोटल पेन चला दिया यानी कि 180 बार। अगला अंक है 100 तक, यानी कि 100 भी लिखना भाई, तो 100 में कितने डिजिट हैं, 3 और ऐड कर दो, तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग होगा, 100। इस प्रकार से कितना भी बड़ा प्रश्न दे रखा हो आराम से शुरू कर सको, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई। 100 तक के तो गिनती लिखी है, 1 अंक की सारी संख्या ली, 2 अंक की सारी संख्या ली, बस 3 डिजिट का एक ही नंबर आया 100, तो 3 डिजिट 100 वाले ऐड कर दिए, तो 3 डिजिट ये हो गए, 2 अंकों वाली संख्या 90 है सारी आ गई, 180 अंक ये हो गए, और 9 एक अंक वाली, तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग किया जाएगा भाई, 192, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम आरपीएफ की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक डेमो क्लास की पढ़ने खातिर भाई कि मैथ को सब्जेक्ट को नहीं, बिल्कुल आसान है, अगर डिटेल में पढ़ो और भी कुछ नहीं बातें इसमें काफी है नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें अगर डिटेल में सीख गए तो गलत होगा, कोई भी चांस नहीं, बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। कल है या जो नेक्स्ट क्लास आओगी ने उसमें हम आरपीएफ की सीरीज, आरपीएफ यानी रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है ना वे प्रश्न सोल्व करवाऊंगा, उसमें साथ साथ खास बात ये रही सीरीज की, एक प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्न में जो भी टॉपिक बढ़िया होगा उसके बारे में हमें डिटेल में समझाऊंगा। जैसे वो प्रश्न आ गया एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ एलसीएम उस प्रश्न में जरूर नहीं करवाऊंगा, एचसीएफ एलसीएम के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बताऊंगा, कुछ और चीज फैक्ट बताऊंगा उसके साथ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए।